हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में जेएसएससी और जेपीएससी के लिए झारखंड जीके का एक सीरीज चला रहे हैं। तो झारखंड जीके का एक लाइव टेस्ट है, तो उसमें टोटल 20 सवाल कवर किए गए हैं। तो आपको लास्ट में बताना है अब 20 सवालों में से आप कितने सवाल का सही आंसर दे पाते हैं। तो इसमें जितने भी सवाल हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और जेएसएससी के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और सेट नंबर ये 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला सवाल देखते हैं। तो झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पे है? तो झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पे है? तिलैया, तेनुघाट, चंद्रपुरा, मैथन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तिलैया में। तो तिलैया में झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। और तिलैया हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी ये जान लीजिए, 1953 में। कब हुई थी? 1953। और तिलैया जो है झारखंड के कौन से जिले में है? अगर जिले की बात की जाए तो कोडरमा हो जाएगा, कोडरमा। और कोडरमा जो है भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत की अभ्रक राजधानी क्या होता है? कोडरमा। और वहीं पे तिलैया नामक स्थान पे झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। आगे आप देख लेते हैं। और ये तिलैया हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है किसके अंतर्गत कार्यरत है? डीवीसी के अंतर्गत कार्यरत है। आगे देख लेते हैं। तो पालकोट असराई किस जिले में है? तो पालकोट अभ्यारण्य कौन से जिले में है? रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार। तो इसका सही आंसर है गुमला में। तो पालकोट अभ्यारण्य जो है गुमला में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो पालकोट अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 184 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। तो यानी कि 184 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल लगभग है इसका। आगे देखते हैं। तो किस वन प्राणी अभ्यारण्य की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो 1955 में कौन से वन प्राणी अभ्यारण्य की घोषणा झारखंड में की गई थी? हजारीबाग, पालकोट, बेतला, चाईबासा। तो इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए जो भी है। ये एक्स्ट्रा में डाला गया है, 20 सवाल के अलग है ही, आपके लिए ये सवाल है। आगे देखते हैं। तो झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है? दुमका, रांची, हजारीबाग, चतरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हजारीबाग में। तो हजारीबाग में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम जो है कौन सी नदी पर स्थित है? बराकर, कोयल, दामोदर, सोनरेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराकर नदी पे। तो तिलैया डैम जो कौन सी नदी पे है? बराकर नदी पे। और किसकी परियोजना है तिलैया डैम? डीवीसी की। आगे देख लेते हैं। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयलकारो जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड में। तो झारखंड में कोयलकारो जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। और ये सवाल जेएसएससी के 3 से 4 एग्जाम में पूछा गया है। तो सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस स्थान पे है? तो सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के कौन से स्थान पे है? रांची, लातेहार, जमशेदपुर, पलामू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लातेहार में। तो लातेहार में सिकनी कोयला परियोजना है। तो सिकनी कोयला परियोजना कहाँ पे है? लातेहार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? और इस सवाल जेएसएससी में पूछा जा चुका है। तो जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या बोला जाता है? पटसन, सनई, मेस्टा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मेस्टा। तो मेस्टा जो है जूट की भांति है, एक रेशा है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मेस्टा। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो झारखंड की कौन सी महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? झानू हंसदा, मंजूषा सोय, डोला बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? मंजूधा सोय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और वे आपको यहाँ पे बताना है जो झानो हंसदा, डोला बनर्जी और मंजूदा शो है कौन से खेल से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। आगे देख लेते हैं, शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो शंख नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है गुमला, रांची, धनबाद, गोड्डा। तो शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुमला। तो गुमला जो है शंख नदी का उद्गम स्थल हो जाता है, ऑप्शन ए इसका है सही आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है, तो झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है सो आपको बताना है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो झारखंड के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, तो इससे पहले जान लीजिए मध्य प्रदेश जो है झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो झारखंड कितने राज्यों से, झारखंड की सीमा कितने राज्य को छूती है, तो 5 राज्यों को छूती है। कौन कौन राज्य को छूती है, तो मैप से अगर मान लीजिए यहाँ झारखंड है, तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है, पूर्व के में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में यूपी एंड छत्तीसगढ़, और उत्तर में क्या है, उत्तर में बिहार है, और दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है। तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और उत्तर में बिहार है, और दक्षिण में उड़ीसा है। और झारखंड की गढ़वा एकमात्र जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और झारखंड की क्षेत्रफल कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। आगे देखते हैं, मलेर किससे संबंधित है, तो मलेर का संबंध किससे है, सोरिया पहाड़िया, बिरहोर, उरांव, भूमिज। और ये सवाल जेएसएससी में भी पूछा जा चुका है कई बार। तो मलेर का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर है सोरिया पहाड़िया से। तो मलेर का संबंध सोरिया पहाड़िया से है। आगे देख लेते हैं, मेथेन डैम कब एवं किस नदी पर बना, तो मेथेन डैम का निर्माण कब और कौन सी नदी पे हुआ, दामोदर 1953, बोकारो 1955, पंचेत 1956, बराकर 1958। तो इसका सही आंसर है बराकर 1958 में। तो मेथेन डैम का निर्माण बराकर नदी पर 1958 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हैं, जनजातीय समाज से सवाल है, तो किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है, तो किरिंग बापला कौन से आदिवासी से संबंधित है, संथाल, बिरहोर, हो, भूमिज। तो इसका सही आंसर क्या है, किरिंग बापला जो है संथाल जनजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और झारखंड में जनजातियों की टोटल संख्या कितनी है, तो जनजातियों की टोटल संख्या 32 है, उनमें से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। आगे देख लेते हैं, झूम कौन से जनजाति से संबंधित है, तो झूम कृषि जो है कौन से जनजाति से संबंधित है, पहाड़िया, संथाल, बेगा, थारू। तो इसका सही आंसर है पहाड़िया। तो पहाड़िया जनजाति से संबंधित है झूम कृषि झारखंड में, तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं, चांडिल डैम किस नदी पर बना है, तो चांडिल डैम का निर्माण कौन सी नदी पे है, सोन नदी पे, कोयल नदी पे, दामोदर नदी पे, सोनरेखा खरकई नदी पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सोनरेखा खरकई नदी पे चांडिल डैम का निर्माण किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, चतरा, पलामू, हजारीबाग, रांची। तो इसका सही आंसर क्या है, तो चतरा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, तो झारखंड में साइंस सिटी कहाँ पे बन रहा है, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर है रांची में। तो रांची में झारखंड का साइंस सिटी बन रहा है, तो साइंस सिटी कहाँ पे, रांची, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सवाल है, तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत में झारखंड को कौन से नाम से जाना जाता था, नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश, मत्स्य देश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। तो महाभारत में झारखंड के लिए
पुंडरिक देश का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा एक और देश का प्रयोग एक और नाम प्रयोग हुआ पशुभूमि। पशुभूमि तो पुंडरिक देश का प्रयोग महाभारत में हुआ है झारखंड क्षेत्र के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हो, संथाल, मुंडा, उरांव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो संथाल जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद आता है मुंडा। मुंडा जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन सबसे बड़ी जनजाति पूछा था तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संथाल सबसे बड़ी है, मुंडा झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो ये थे झारखंड जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल सेट 4 का। अब आगे के सेट में और से सवाल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।